जय हिंद। स्वागत आप सभी के लाइव टाइम्स पर। ट्रंप साहब और उनके किस्से हजार, लगातार हर रोज एक न एक किस्सा सामने आता है, एक न एक उनका वाकया सामने आता है। लेकिन अब ट्रंप साहब को सामना करना पड़ रहा है अपने उन तमाम फैसलों पर पलटवार का भी, और ये कहीं और से नहीं बल्कि पहले तो तमाम जो उनके विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, उन राज्यों से हुआ मामला। अदालत गया टैरिफ को लेकर के, जो बेशुमार टैरिफ लगाया था तमाम मुल्कों पर, और अब इस मामले में कोर्ट का भी सीधे सीधे फैसला ट्रंप के खिलाफ आ रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात शामिल है। दो अहम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। एक तो क्या टैरिफ पर अमेरिका की अदालत में फैसला आया है जो ट्रंप के खिलाफ है, किस तरीके से, और दूसरी बात कि इस टैरिफ को सही ठहराने के लिए ट्रंप की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, उनके अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वर्ष संघर्ष चला, सीज फायर हुआ, उसका भी इस्तेमाल किया क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए, और उसमें टैरिफ और इसको कैसे जोड़ा, ये बड़ा दिलचस्प है। अदालत को भरमाने के लिए कैसी ये ट्रंप साहब की तरफ से चाल चली गई और क्या ये कामयाब हो पाई, ये सारी बातें करेंगे हम। लेकिन पहले सबसे बड़ी बात, सबसे पहली खबर जो इसमें है वो ये कि जो टैरिफ पर लगातार जब से प्रेसिडेंट बने डे 1 से लेकर के और हाल तक और अभी तक ट्रंप जो कर रहे थे, एक एक पॉलिसी ला रहे थे, दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने लगा के पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, तमाम शेयर मार्केट्स गिर गए, क्या क्या नहीं हुआ। कहें तो अर्थ जगत में एक आंधी बवंडर ला दिया डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से, और फिर दुनिया की ज्यादातर मुल्कों पर 90 दिनों के लिए छूट भी दे दी। चीन पर 150% के आसपास तक टैरिफ को पहुंचा दिया था, फिर उस पर बातचीत करके कम किया। भारत से इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन उसको भी, भारत पर भी टैरिफ 24% का लगा ही दिया था। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। इस सब के बीच में जैसे हमारे देश में होता है कि कोई केंद्र की सरकार कानून बनाए और कोई जो विरोधी पार्टी, वो उनकी सरकारें जिन राज्यों में है उनको भाता नहीं है, वो अदालत में जाकर चुनौती भी देते हैं, या दूसरी पार्टियां भी चुनौती देती हैं, दूसरे समूह भी चुनौती देते हैं। जैसे कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के इस वक्त में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला, सुनवाई चल रही है। इसी तरीके से अमेरिका में भी सिस्टम है। तो वहां पर जो विरोधी पार्टी की सरकारें जहां जहां पर हैं अमेरिकी राज्यों में, उनको लगा कि इससे उनके व्यवसाय का नुकसान होगा, उनके लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको महंगी चीजें मिलेंगी, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, तो वो अदालत में चले गए। ट्रेड कोर्ट है वहां पर, और उस ट्रेड कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। उसी का फैसला आया है जिसमें एक तरफा पूरी तरह से कोर्ट ने इस टैरिफ पर जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे उस पर बैन लगा दिया, उसको रोक दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। तो अब सवाल है कि क्या ये टैरिफ अब जो लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने वो बंद हो जाएगा? अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमारे देश में होता है जिला की अदालतें, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे वहां भी है। तो ये ट्रेड कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है ट्रंप की सरकार। वहां से जो फैसला होगा वो आखिरी तौर पर लागू होगा। लेकिन इस वक्त ट्रेड कोर्ट ने इस टैरिफ पर रोक लगा दी है, इतना साफ हो गया। तो पहली खबर तो ये समझ लीजिए कि ट्रंप के टैरिफ पर ट्रेड कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इसमें दूसरी खबर, जब इसको लेकर के, यानी कि ट्रेड पर पाबंदी लगे नहीं लगे, ट्रेड जो लगाया वो सही और नहीं, जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने, उस पर बहस के दौरान दलीलें दी गई, और इस पर बाकायदा जो कॉमर्स सेक्रेटरी है ट्रंप साहब के, उनका नाम मैं आपके लिए बता देता हूं, वो उन्होंने एक आवेदन दिया। जब 12 राज्यों ने, डेमोक्रेटिक पार्टी वाले 12 राज्यों ने दायर की थी याचिका वहां के अटॉर्नी जनरल ने, तो फिर जवाब दिया गया। आरोप क्या लगाया गया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम एक है वहां पर, IEEPA, इसी का इस्तेमाल करके ट्रंप साहब ने ये तमाम फैसले लिए थे टैरिफ वाले।
प्रेसिडेंट को ये कानून अधिकार देता है कि वो फैसले ले सके। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम। मतलब इस कानून के नाम से पता चल रहा है कि ये खास परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप साहब तो आते ही इसका यूं ऐसे इस्तेमाल किया जैसे ये गाजर मूली हो, एक तरफा पूरी दुनिया पर लगाना शुरू कर दिया था। तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसके जवाब में अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है हावर्ड डब्ल्यू लुटनिक। इन्होंने आवेदन दिया, जवाब दिया, देना ही था सरकार को। जवाब में कहा कि देखिए हमारी सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया है, बड़ी चालाकी से काम किया है। क्या किया है जी? तो आर्थिक जो प्रभुत्व है अमेरिका का, उसका इस्तेमाल हम रणनीतिक प्रभाव के लिए कर रहे हैं। तो कोर्ट ने पूछा तो इससे क्या हो गया? तो उदाहरण दिए, दो उदाहरण दिए गए इसको लेकर के कि देखिए हम आर्थिक शक्ति का प्रयोग कैसे रणनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। एक पहला उदाहरण दिया कि भारत में दो न्यूक्लियर स्टेट यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सैन्य संघर्ष छिड़ गया था, पूर्ण युद्ध की नौबत आ गई थी। तब हमने इसी का इस्तेमाल किया, कहा कि हम टैरिफ लगा देंगे वरना युद्ध रोक दो। दूसरा उदाहरण दिया कि देखिए चीन के ऊपर हमने टैरिफ का दबाव बनाया, तब जाकर चीन काबू में आया, बातचीत करने को मजबूर हुआ, घुटने पर आया और अब टैरिफ को लेकर के, व्यापार को लेकर के चीन बातचीत हमसे कर रहा है। जानते हैं अदालत ने क्या कहा? अदालत ने सीधे कहा कि सुनिए, ऐसा है आपने ये जो उदाहरण दे रहे हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना इससे है कि आपने इस अधिनियम का जो इस्तेमाल किया है वो आपका गैर जिम्मेदाराना है, मनमाना है और इसको हम खारिज करते हैं। आपने गलत इस्तेमाल किया है और ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं कि आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या किया और चीन के साथ क्या किया। सीधे सीधे कोर्ट ने तगड़ा जवाब देते हुए पूरी इन तर्कों को भरमाने की कोशिशों को खारिज कर दिया। अब ये भरमाने की कोशिश में क्यों कह रहा हूं? क्या था? जब भाई भारत की सरकार कह चुकी है, बार बार कह चुकी है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी है, हमारे आर्मी कह चुकी है, फॉरेन मिनिस्ट्री कह चुकी है कि ट्रंप साहब का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो ये झूठ जाकर वो अपनी कोर्ट में भी परोसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कोर्ट ने भी अब खारिज कर दिया, नहीं माना इन दलीलों को। तो इस पूरे वाकये से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहां पर, कैसे कैसे, किस किस तरह की पोस्चरिंग कितने खोखले बुनियादों के आधार पर कर सकते हैं, ये समझ में आती है बात। बार बार भारत ने कहा कि भैया दोनों डीजीएमओ की बातचीत हुई, पाकिस्तान ने 2 बार कॉल किए, 7 तारीख, अब तो खुलासा हो रहा है कि 7 तारीख से ही कॉल करना, 7 मई से ही कॉल करना शुरू कर दिया था डीजीएमओ ने पाकिस्तान के कि भाई सीज फायर, कोई झगड़ा नहीं, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं। तो दोनों डीजीएमओ के बीच में बातचीत होती है, पाकिस्तान सरेंडर करता है, एक तरीके से कहता है कि बस अब बंद कीजिए हमले, हम बंद करें इसको, तब जाकर ये फैसला होता है। और ट्रंप मान न मान मैं तेरे मेहमान, नहीं जी हमने करा दिया सीज फायर, हमने टैरिफ का दबाव बना दिया। तो ये तो झूठ वो दुनिया में परोसते रहे हैं, 8-10 बार वो पूरी दुनिया में कह चुके हैं, यहाँ तक बोल दिया कि हमने देखिए मदद की और हमको क्रेडिट नहीं मिला। एक बार फिर यहाँ तक बोल गए कि हमने, हमारी वजह से नहीं, हमने नहीं समझौता कराया, हमने सीज फायर नहीं कराया, हमने मदद की। तो भाई इंडिया खुद दुनिया के तमाम मुल्कों को बता रहा था उस दौरान लगातार, इधर सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ठोक रही थी और उधर जयशंकर और उनका पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी दुनिया के देशों को बता रही थी कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम वॉर नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं मार रहे, हम पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक नहीं कर रहे, हमने टेररिस्ट पे अटैक किया है। और इसको अगर पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानकर हमारे ऊपर हमला कर रही है तो फिर हम जवाब दे रहे हैं। ये बात हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी दुनिया को पैरेलल बता रही थी लगातार।
तो आपसे पाकिस्तान ने भी बात की, इंडिया ने भी बात की, आपने बात की होगी उससे। इसको केवल आप अपने टोटली पूरी तरह से क्रेडिट लेने चल पड़े, आप तो क्यों मिलेंगे? भारत ने इनकार कर दिया, मगर इसको भी कोर्ट में भुनाने की ट्रंप साहब ने कोशिश की, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो चलिए, ट्रंप साहब की बातों का क्या, वो तो हर रोज यही करते रहते हैं, खाली बंदूक चलाते रहते हैं, वो चलाते रहे, लेकिन अदालत में भी जाकर चलाने की कोशिश की उन्होंने, जो नहीं चल पाई। अदालत ने कह दिया कि इसको रखिए अपने पास, इन दलीलों को, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है, और हम आपके लगाए तमाम टैरिफ को खारिज करते हैं, और खारिज कर दिया गया है। लेकिन इन बातों को लेकर के अब कांग्रेस फिर से उछल पड़ी है। यहाँ पर जयराम रमेश साहब ने तुरंत ट्वीट दाग दिया है, देखिए, ये तो अब कोर्ट में भी वहां पर जाकर इन्होंने कहा है कि हम ही ने समझौता करवाया। अब पीएम क्यों नहीं जवाब दे रहे? देने पीएम जवाब दे। अरे भाई, हर मिनिस्ट्री ने हर तरीके से हर फोरम पे जवाब दे दिया। आर्मी ने जवाब दे दिया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दे दिया, फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने कह दिया, फॉरेन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने कह दिया, डीजीएमओज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अब आप किससे कितना आपको, अब ये बड़बोले ट्रंप के एक भरमाने वाले स्टेटमेंट को जो कोर्ट में दिया गया है, उसको बुनियाद मान के चलेंगे इतने गंभीर मसलों पर कि ये सीज फायर कैसे हुआ। भारत कह दिया है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके, हमने 8 और 9 की रात को उड़ा दिया तमाम उनके बेसिस को, तो पाकिस्तान ने घुटने टेके कि भैया किसी भी हालत में इसको बंद करो, तो हमने बंद किया। अब ट्रंप बड़बोले कुछ भी कह रहे हैं, और उसको लेकर के फिर कांग्रेस उड़ पड़ी है। ट्वीट दागने में क्या जाता है, खर्चा तो आता नहीं है। जयराम रमेश साहब ने, महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, ट्वीट दाग दिया तुरंत कि देखिए फिर से ये कहा गया है, जवाब दे। तो खैर, अब तो ये इसका जवाब बीजेपी दे, बीजेपी जाने और कांग्रेस जाने। लेकिन ट्रंप साहब अब एक्सपोज हो रहे हैं अपनी ही अदालत में भी, पूरी दुनिया में एक्सपोज होने के बाद। कैसा लगा? और क्या ये वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं चल पाएगी ये दलीलें ट्रंप साहब की? झूठ मूठ की दलीलें, झूठ मूठ की क्रेडिट लेने की दलीलें, झूठ मूठ के आधार। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट के जरिए, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।